बात करने जा रहे हैं कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस के नाम से जाना जा रहा है। ये महामारी तेज़ी से विश्व बीमारी के तौर पर हुई है, लेकिन इससे बहुत से कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा गाँव नहीं है जिससे अछूत है। इस बीमारी से बचाव के लिए तरह-तरह की योजनाएँ, तरह-तरह की सरकार अपनी कोशिश कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं एक डॉक्टर साहब से, जैसे तस्लीम लारी साहब से, इस विषय में कुछ विषय में बात करेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, इस बीमारी के बारे में कुछ हमें बताइए। दर्शकों अपने बारे में बताइए, आप क्या हैं और से आप क्या हैं? मैं डॉक्टर तस्लीम लारी, एमडी चेस्ट। ये बीमारी मेनली जो है वायरस जैसे कि सभी लोग जानते हैं जी सर। कि ये एक वायरस है जो आरएनए वायरस कहलाता है और ये इसके फैलने का सबसे ज़्यादा वजह है कि आदमी खांसने से, छींकने से या क्लोज कांटेक्ट आने से। अच्छा, करीब 2 फीट की दूरी के अंदर अगर आदमी रहता है और खांस रहा है, बात कर रहा है, छींक रहा है, तो एक अगर वो पर्सन किसी एक आदमी को अगर है तो वो उससे दूसरे को चला जाता है। तो और इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं, गले में खराश, तेज बुखार आना और आगे ऐसे बढ़ता जाता है तो सांस भी फूलने लगती है। कुछ और ऐसे लक्षण भी इसमें लोगों ने देखा है या हम लोग देखते हैं कि आने लगे हैं, जैसे कि पेट खराब होना, दिल की खराबी होना, लूज़ मोशन कहते हैं। मोशन, हाँ। टेस्ट अच्छा। खत्म होना, अच्छा। टेस्ट लोगों के खत्म होने लगते हैं, अच्छे से टेस्ट नहीं मिलता है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम आने लगी है, दाग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कॉमन नहीं है, जो मोस्ट कॉमन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा लक्षण, जो आम लक्षण है इस बीमारी का, ये है कि पहले गले में खराश होगा, बुखार आएगा, तेज खांसी आएगा, फिर सांस फूलने लगेगा। सर निमोनिया में भी तो हल्का हाँ। बुखार आता है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? हाँ, सही आपने कहा कि निमोनिया में भी आता है और इसमें भी आता है। लेकिन जो आम निमोनिया होता है, दूसरा बैक्टीरियल निमोनिया या दूसरे वायरल फंगल निमोनिया, ये सारे जो निमोनिया होते हैं, और इसमें जो है फ़र्क है कि वो दवा से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरियल है, कोई साधारण एंटीबायोटिक से आदमी देता है तो रिस्पॉन्स करता है और जल्दी रिकवरी होती है। इसमें आपका कोई दवा काम नहीं करती है। बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं अभी। हाँ, सरकार कोशिश। हाइड्रोक्लोरोक्विन पे ट्रायल चल रहा है, रेपिमाविर पे चल रहा है, एंटीवायरल पे चल रहा है, प्लाज्मा थेरेपी पे चल रहा है, बहुत सारे पे ट्रायल चल रहे हैं अभी। कोई अभी कंफर्म नहीं है। वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी अंडर ट्रायल है, कई जगह लोग कोशिश में लगे हुए हैं। तो मेन वजह यही है कि जब तक हम अपने को बचाव नहीं करेंगे, ये चेन जो है एक से दूसरे का, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो सर ये क्या लॉकडाउन करने से क्या इसका कुछ फ़ायदा होगा? लॉकडाउन अगर प्रॉपरली एकदम जैसे कि बोला जा रहा है वैसे किया जाए तो 100% होगा, 100 का 200% होगा, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। लोग ना समझी कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, कभी किसी फल ले लेकिन लें, प्रॉब्लम कोई ये भी भी तो खाते है सर, हैं। उनका भी तो उनका कहना है कि हम क्या खाएँगे, क्या पिएँगे, ये सवाल ये सबसे बड़ा। ये भी बात सही है। तो अब इसी में हम लोगों को जीना पड़ेगा, इसी में जीना पड़ेगा कि ये ऐसे करें कि हमारी अपनी जीविका भी चले और चेन भी टूटे। तो उसके लिए एक जो सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपसी दूरी बना के रखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसको बना रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें खाने पीने में कोई खास खाना नहीं खाना चाहिए, कोई ऐसा कोई है? नॉर्मल सब कुछ खा सकते हैं, हाँ। कोई खाने पीने से इसका कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इससे कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, ये सब भ्रांति है कि ये चीज़ चिकन ना खाओ। हाँ, ये बहुत तेज़ी से चला था। बहुत इससे होगा, उससे होगा, नहीं, इससे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक कोरोना पर्सन, मरीज, वो सिर्फ दूसरे को। अच्छा सर, डॉक्टर साहब कैसे पहचानेंगे? ये बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ये तो बड़ा मुझे मान लीजिए सपोज़ किसको है, कुछ एहसास हो जाता है, हम उसको एहसास कैसे करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत एक ये भी आ रही है जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो रहे हैं, मतलब उनके अंदर कोई लक्षण नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस उनके अंदर है, वो खांस रहे हैं, बात कर रहे हैं, छींक रहे हैं, तो उनसे दूसरे को जा रहे हैं। क्या उम्र का भी कोई असर है क्या? हाँ, जैसे उम्र का है। उम्र में ये है यूजली जो डेडली, वो तो सारे डे जीरो से लेके 100 ईयर तक के लोगों को हो सकता है, कोई नहीं बच सकता। पहले तो लोग कह रहे थे कि ये 60 साल के साथ की उम्र पे होगा, बाद में हाँ होना तो सबको है, लेकिन जो कैजुअलिटी रेट है, यानी डेथ रेट है, वो एल्डरली में ज़्यादा है, यानी 60 प्लस 65 प्लस में ज़्यादा है। और साथ में अगर उनको कोई बीमारी है जैसे शुगर की, गुर्दे की, दिल की, दमा की, सबकी अगर कोई बीमारी है या टीबी की, तो अच्छा, उसमें ये उसको
थोड़ा ज़्यादा होगा, अच्छा, उसकी जान भी बन सकती है। जैसे 2-3 लोगों को देखा है कि जो ब्रेन हैमरेज कहते हैं, हाँ। ये बहुत ज़्यादा पहचानों को हाँ। लगा, तो क्या इसका इससे क्या होगा? इसका है, इसमें होता क्या है कि हम लोग के टर्म में होता है कि कोआगुलेशन कहते हैं कि कोआगुलेबिलिटी बढ़ जाती है, अच्छा। मतलब कि खून का जो बहाव होता हाँ। है, जो एक विस्कोसिटी होती है, हाँ। उसकी तरलता जिसको हिंदी में कहते हैं, अच्छा। वो बढ़ जाती है इसमें वो बढ़ जाती है, तो वो जगह जगह पे थक्का जम रहा है, हाँ। चाहे वो ब्रेन में चल सकता है, ओह। हार्ट में चल सकता है, हाँ। पैरों में चल सकता है, गुर्दे के पास जम सकता है, इससे आदमी की कैजुअलिटी हो अच्छा, सकती क्या है, डेथ हो सकती है। कोई एक्सरसाइज भी करना चाहिए आदमी को? क्या करना चाहिए घर में? अब दिन भर घर में कैद है। ये तो अच्छा है कि अगर आप घर में हैं हाँ। तो बेस्ट है जिससे आप उसमें इन्वॉल्व हो सके। अगर आप टीवी देखना पसंद करते हो, टीवी, म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, म्यूजिक करो। आप गार्डनिंग पसंद करते हो, सबसे बेस्ट है गार्डनिंग घर पे करो। अच्छा। सबसे अच्छा है। मतलब वर्क करते रहो, हाँ, कुछ ना वर्क कुछ। करते रहो। आप हाँ। योगा करना चाहते करते हो, योगा करो। मेडिटेशन करना चाहते हो, अगर आप भाई अपने घर में जो भी अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हो, उस तरह के मतलब वर्क करते रहिए, वर्क कुछ ना कुछ करिए, करते रहिए। अपने को बिजी रखिए, डिप्रेशन से भी बचिए। अच्छा, सोने का क्या टाइमिंग को फिक्स करना है कि नहीं, ऐसा ऐसे नहीं। नींद के लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा नींद में लिया जाए, कहीं सुना है कि बहुत लोग कह रहे हैं ज़्यादा नींद सोएगी ज़्यादा। ज़्यादा नींद का कोई इससे रिलेशन नहीं है। नॉर्मली जो आप एक आम आदमी को कम से कम मिनिमम 6 आवर की ज़रूरत होती है। 6 आप लीजिए, अच्छा है, 8 ले लीजिए, और हेल्दी रहिएगा। हाँ, अच्छा सर, क्या सफाई का कैसे क्या रहेगी, जिससे लोगों को हाथ जैसे हाँ, हाथ का सही तरीका क्या है? हाथ का जो है सबसे सही तरीका है कि भाई आप कोई भी चीज़, आपको अगर सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर, हाँ, नहीं है कोई हाँ। बात नहीं, जो भी घर में सोप हो, हाँ, ठीक। उससे आप फ्रीक्वेंटली यानी हाँ, बार बार करें, हाँ, जल्दी जल्दी करें, जिससे स्पेशली जब बाहर का गेट छूने जाएं, हाँ। वहाँ से आए तो हाथ को मुंह पे ना ले जाएं, नाक पे ना ले हाँ। जाएं, आते के साथ ऐसे करके आए घर के अंदर, आते के साथ पहले अच्छे से पूरा धोएं, ऐसे ये पीछे का ऐसे अच्छा। ऐसे ये तरीका होना अच्छा, चाहिए। ये चीज़ है। ये तरीका ये होना चाहिए। हाँ, ताकि एकदम कहीं हाँ, ये कम जहाँ फिंगर टिप्स के लिए, हाँ। थंब के लिए ऐसे, अच्छा। फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। कितने मिनट तक करना चाहिए साहब? ये 20 मिनट कहते हैं, लेकिन 20 मिनट भी इनफ है। हाँ। आप 10 मिनट भी कर लेते हो तो भी इनफ है। तो उसके बाद क्या चेहरे को भी धो सकते हैं? चेहरे को, हाँ, उसके बाद आप चेहरे को वाश कर ले साबुन से, लेकिन चेहरे से करने से कोई फायदा नहीं है। हैंड में आप हैंड जो है, जो सबसे आप छू रहे हैं हाँ। चीज़ों को, डोर का नॉब छू रहे हो, आप गेट का नॉब छू रहे हो, आप लिफ्ट से आ रहे हो तो लिफ्ट का बटन छू रहे हो, या रेलिंग सीढ़ी से उतर रहे हो, रेन टच हो जा रही है, सबसे बेस्ट तरीका ये। आप अगर कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, ये अगर ये सबसे बड़ा आप ये रहेगा तो आप किसी से नहीं टच करोगे। ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, कुछ नहीं टच ये अच्छी चीज़ें आपने सबसे बताया। बेस्ट। हाँ, इसे आपने सिर्फ रहता है और आदमी हम लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे हाँ। ओटी में हम लोग जब कोई चीज करते थे तो हाँ। ऐसे ही करते हैं कि हाँ। हाथ अगर वॉश कर लिया, हाँ। जब तक ग्लव्स नहीं पहने हाँ। ऐसे कर लेते अब हैं। ऐसे कर लिए तो हम कोई चीज नहीं टच कोई करेंगे, डिस नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे। जब तक इसमें हम ग्लव्स नहीं पहन लेंगे। अच्छा तो सर, ये बचाव, ओटी वाला बचाव आप बाहर कर सकते हो कि अब अगर आप घर के बाहर गए तो ऐसे कर लो, कोई चीज नहीं टच होगी। अच्छा सर, जो मास्क का जो चक्कर है कि लोग कुछ कह रहे हैं कि बच्चों को बड़ी परेशानी आ रही है, वो बार-बार बच्चे से निकाल दे रहे हैं, बार-बार निकाल दे रहे हैं, बार-बार निकाल दे रहे हैं। हमें भी तो मास्क का दिक्कत ये है कि आप जब बाहर रहें या किसी के कांटेक्ट में रहें तो मास्क पूरा पहने। अच्छा। बीच में अगर आप अकेले हैं, घर में हैं, कोई नहीं है तो बीच में हटा दें, क्योंकि एक चीज़ होती है रीब्रीदिंग। अच्छा। रीब्रीदिंग होती है, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो वापस इनहेल कर ले रहे हैं, ओहो। तो उससे आपको जो है प्रॉब्लम आएगी, तो उससे बचना होता है, वो रीब्रीदिंग है। अच्छा, असल मास्क आज के तरह बाजार में मार्केट में से आपने देखा होगा, सबसे तो अच्छा क्या करना चाहिए? N95 मास्क सबसे अच्छा है, लेकिन क्योंकि बहुत कॉस्टली है, सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और उसका सही तरीका भी है कि 6 से 8 घंटे के बाद आप उसको हटा दीजिए। अच्छा। हाँ, उसका सर कॉस्टली भी है तो फिर आप कहाँ बियर कर पाएंगे? आप आम आदमी तो नहीं कर इसीलिए पाएंगे। आपके पास जो भी मास्क हो, इवन आपके रुमाल हो, गमछा हो, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सूती हो, कपड़े का यूज करें तो अच्छा होता है। वो भी अच्छा है, जो भी आपके पास हो उसको ढके ना से अच्छा होता अच्छा है। सर, सब कहीं कहीं पेपर में भी अभी कहने में आया कि लोग पत्ते से बांधे हुए अपने हैं चेहरे, क्या वो पत्ते से बांधने से क्या उसका असर है? लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन इसमें ज्यादा मिलेगा, इसलिए मैंने पेड़ ऐसे पत्ते को नहीं बांधा। है। पत्ता जो है अब जब गिर गया पेड़ से, हाँ। तो अब ऑक्सीजन का एक जो उसका लिमिटेड सोर्स था वो खत्म हो गया। अच्छा, ये चीज बहुत बातें हमने देखा हर जगह से, कभी पत्ते से बांधे हुए, मैंने देखा कहा कि इससे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा ना। ऑक्सीजन कंटिन्यूटी बनी रहती है उसके रूट से, जड़ से, तने से होते हुए उसके पत्ती तक जाती रहती है। अब एक बार आपने तोड़ दिया तो उसका कनेक्शन खत्म हो गया, तो एक जो लिमिटेड अमाउंट था वो उतना तो मिल जाएगा, उसके बाद खत्म।
हाँ सर, बाल का क्या है, जो लोग कहते हैं देखिए बाल, हाँ। बाल से नहीं, ये होता क्या है कि कोरोना जब आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, तो ये ड्रॉपलेट फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आ जाता अच्छा, है। हाँ, ठीक। वो किसी भी सरफेस पे बैठ सकता है, वो हुँ। आपके बाल पे भी बैठ सकता है, आपके जूते पे भी बैठ सकता है, आपके कपड़े पे भी ओह! बैठ हाँ, सकता है। हाँ, जहाँ-जहाँ जाएगा उसके जाएगा तो तो। वो जो एटमॉस्फेयर में आ गया, वो तो हवा में आनी आ है, गया, तो आनी है। वो बैठेगा, सेटल करेगा, हुँ। नीचे जहाँ जहाँ बैठेगा वो बाल पे भी आ सकता है, हुँ। आपके मास्क पे भी आ सकता है बाहर से, अच्छा। आपके हाथ पे भी आ सकता है, कपड़े पे, तो जूते पे, हर जगह आ सर, सकता है। अगर छींक आती है तो क्या हैंड्स का यूज़ करना चाहिए या हम लोग ऐसे के सही सबसे तरीका क्या सबसे है? बेस्ट तरीका ये, अच्छा। सबसे क्यों बेस्ट ये तरीका इन ये हैंड में क्या करना हैंड चाहिए? से ये है कि आपने छींका, हाँ। अब इसके बाद कोई भी आदमी आएगा, आप हाँ। सोच सकता है आपसे हैंडशेक कर हाँ, ले, ये तो होगा या ही। नहीं भी करा, हाँ। आपने ये पकड़ हाँ, वो लिया, तो होगा ही। आपने डोर पकड़ लिया, हुँ। आपने किसी कॉपी बुक या कोई भी यूज वाली चीजें पकड़ लिया, तो उससे उसको ट्रांसमिट होगा। हुँ। अब ऐसा किया तो ये आप तक ही रह गया, हाँ, ये तो चीज़ हम लोग ये वही। ये आपके, अगर ये आया तो यहीं पे रह गया। तो क्या कपड़े को सर बार-बार हम लोग हर हफ्ते चेंज करते रहें या क्या करें? जो जो हेल्थ वेयर हेल्थ वर्कर जो है, हाँ। या ऐसे जैसे आप हाँ जी। मीडिया कवरेज कर हाँ। रहे हो, या पुलिस है, हाँ। जो इनको एक्सपोजर हो रहा है, जी सर, उनके लिए हाँ। तो यही तरीका है कि घर में घुसने से पहले ही, या आप ऐसा रूम बना लें या कुछ ऐसा बना लें, उसमें आके कपड़ा उतार दें। ये चीज़ है, जी। हाँ, कपड़ा उतार लें, बाद नहा लें, सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ, जय पर अगर 2 बार 3 बार हाँ, अगर जाते हैं तो अगर कोशिश आप करें। बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो हाँ। कपड़ा चेंज अच्छा, करें। तो इसका क्या गर्म पानी या ठंडा पानी कोई इसका फिक्स कोई? उसका कोई गर्म ठंडा हाँ, पानी से कुछ कोई लोगों ने नहीं कहा था है, कि गले में अगर गर्म पानी पीजिएगा तो ये बीमारी खत्म हो नहीं जाएगी। होगी, कभी नहीं हाँ। होगी, क्योंकि वो गया, हाँ। तो आपको तो मालूम नहीं कि अभी गया, हाँ। अभी गया, हम पिए तो हो सकता है शायद मर जाए, हाँ। वो कितने देर पहले चला गया, वो बॉडी के टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट कर गया, हाँ। अंदर चला गया, अब आप करते रह जाओगे, निकलेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बहुत से चला था कि लोग ये कि गर्म पानी पीजिएगा तो इससे बीमारी खत्म हो जाएगी। अब ये वायरस ऐसा है कि इसका कुछ अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं चला, क्योंकि मैक्सिमम वायरस या तो ठंडे में एक्टिव होते हैं, जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा भी 10 डिग्री का भी टेम्परेचर चेंज होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो है रशिया जैसे ठंडे जगह पे भी ऐसे ही हाँ। हालत खराब किया है, और अफ्रीका जैसे गर्म जगह पे भी वैसे ही है, या गल्फ कंट्री गर्म जगह है, वहाँ भी वही हालत किया हुआ है, तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या कि आपको क्या लगता है कि लोग कहते हैं चमगादड़ से हुआ, ये हाँ, जनरल आप अपनी व्यू है, ये तो इस पर हम बहस नहीं ये- कर पाएंगे हाँ। कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं चमगादड़ से, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ केमिकल से, कि कुछ अंदाज आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि अपने अपने विचार बता रहे हैं? एग्जैक्ट कह पाना तो बहुत मुश्किल है, ये तो सच है। लेकिन बाकी सारे वायरसों की को देखते हुए हाँ। अगर ये कहा जाए तो हो सकता है कि ये मैन मेड हो। अच्छा, हाँ, लेकिन जब तक उसके पूरी हाँ, वो तो जांच नहीं जादू होगी, तो तब का तक कुछ कुछ कोई कह नहीं सकता। ये तो बात सच है, वो तो हाँ। ये हम हवा में जैसे लोग हाँ, कह रहे हैं, हम लोग भी हाँ, कोई चीज़ वही को कह सकते हैं, क्योंकि इसके इस तरह का कोई आज तक वायरस पैदा नहीं हुआ कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी जी रहा है और इसमें भी जी रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, सुना कि पानी में भी क्या इसका केमिकल पानी में भी असर पड़ रहा है क्या? पानी में तो लोग पानी में नहीं सुना, कुछ लोग हवा में टीवी में वजह से व्हाट्सएप का अक्सर जो है मैसेज आता है कि भाई पानी में भी आ रहा है, तो क्या पानी नहीं, तो पानी में तो अभी तक कोई ऐसी अच्छा, स्टडी हाँ। नहीं पाई गई है अच्छा। कि अच्छा, पानी एयर में में क्या एयर में हो। एयर का लोग कह रहे हैं, तो एयर का जैसे बताया ना कि हाँ atmosphere हाँ, वो में तो वो आ छींकेंगे रहा और है खाते droplet तो से। हाँ ड्रॉपलेट से आ रहा है, लेकिन हाँ। अभी एयरबॉर्न का अभी कुछ नहीं कंफर्म नहीं अभी है कर कि एयर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, जो मॉर्निंग वॉक था तो लोग पहले सुबह से उठते थे मॉर्निंग वॉक करते थे, अब तो वो मॉर्निंग वॉक गायब हो गया, तो क्या हमें मान लीजिए अपने छत पर या कहीं ऐसी जगह जहाँ कोई पब्लिक ना हो, क्या मॉर्निंग वॉक का एक्सरसाइज कर लेना चाहिए या नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने रेस किया कि भाई जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उसको आज भी अगर उसको डायबिटीज कंट्रोल रखना, खा पी तो रहा वैसे ही, जी सर। वो तो बंद किया नहीं है उसने, नहीं नहीं, वो तो कहाँ उसको सुबह किसी का नहीं बंद हुआ है, नहीं। तो उसके लिए तरीका यही है कि अगर उसका घर है, हाँ। छत है, हाँ। तो उसमें वो कर ले, या हो सके तो उसके सामने पार्क हो, हाँ। या उसके सामने सड़क हो जो हाँ। खाली है, हाँ। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हाँ, करते करके हुए कर सकता है। अपना कर ले, ये पौन घंटा 1 घंटा लगातार। डॉक्टर साहब तहसीलदार साहब से आज बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई जिन्होंने पूरे लोगों को बताया। उम्मीद करते हैं कि दर्शक इस चीज़ को बहुत गौर करेंगे और इस बीमारी से अपने को बचाव करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है लॉकडाउन, कहते हैं कि अपने को बचना है, जान है तो जहान है, तो हम इस पालन करें और हम अपनी कोशिश करें कि हम लोग इस अपने घर में ही रहें, जहाँ की ज़रूरत की हो वहीं बाहर निकलें, बच्चों को भी रोकें, बड़ों को भी रोकें और घर में ही जो भी हो अपनी शिक्षा जो भी कुछ हो करें। थैंक यू। कैमरामैन के साथ तनवीर महमूद।